हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से शुरू करवाई जाएगी। तो इसी के चैनल के माध्यम से मैं फिजिक्स का पार्ट लेकर आया हूं, जो प्रैक्टिस सेट के द्वारा आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और चलिए देखते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं। डेली पार्ट वाइज 25 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। और साथ ही हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें और इसको वन लाइनर के रूप में नोट करते चल रहे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का या गति का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का। थर्म किसका यूनिट है? तो ऊष्मा का यूनिट है। प्रश्न नंबर दूसरा है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, और ऑप्शन सी दे रहा है कम हो जाता है, और डी है दूरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो तरल पदार्थ का घनत्व जो है उसका राइट आंसर होगा घनत्व इसका कम हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ऊर्जा में कमी नहीं होगी, घनत्व में कमी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए दूरी का, बी गति का, सी ऊर्जा का या डी द्रव का? तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 4 है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है? ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण या ऑप्शन डी ये सभी? तो डायनेमो का जो कार्य करने का सिद्धांत है दोस्तों वो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न नंबर 5वां है, लेंज का नियम है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण, बी संवेग संरक्षण, सी ऊर्जा संरक्षण या डी इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा, आपने यदि फिजिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। दोस्तों, इस नियम का प्रतिपादन सन 1833 में हेनरिक लेंज ने किया था। पूछ देता है कि इस नियम का, ऊर्जा संरक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप हेनरिक लेंज पे ही टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 6वां है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? ऑप्शन ए हेनरी द्वारा, बी ओस्टर्ड द्वारा, सी फैराडे द्वारा या डी वोल्ट द्वारा? तो इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्टर्ड द्वारा। प्रश्न नंबर 7 है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है? ए 0 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी 45 डिग्री या डी 90 डिग्री? तो जब भी आपसे ध्रुवों पे नमन कोण का मान पूछेगा तो आपका आंसर होगा दोस्तों 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है ए उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तन करना, बी निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तन करना, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित या डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित? तो आपको पता होगा डायनेमो की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने। और इसका जो वर्क है वो यही है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 10वां है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 जूल, बी 1 जूल प्रति कूलाम, सी 1 न्यूटन प्रति कूलाम या डी इनमें से कोई नहीं? सीधे सीधे 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो राइट आंसर दोस्तों होगा 1 जूल प्रति कूलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? ऑप्शन ए एम्पलीफायर, बी रेगुलेटर, सी स्विच या डी ये सभी? दोस्तों आपको पता होगा कि आपके घर पे सीलिंग फैन लगे होते हैं और आप इसको बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। इसी के द्वारा गति को कम या तेज किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। ऑप्शन ए है कम दाब पर पारा, बी अधिक दाब पर पारा, सी नियान और पारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो राइट आंसर दोस्तों होगा कम दाब पर पारा। प्रश्न नंबर 13 है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ए कम होता है, बी ज्यादा होता है, सी समान रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? दोस्तों यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो ज्यादा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 14 है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? ए करंट के प्रवाह को कम करना, बी करंट के प्रवाह को बढ़ाना, सी प्रतिरोधकता को कम करना, या डी वोल्टेज को कम करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोधकता को कम करना। इसको आप वन लाइनर के रूप में नोट करते जाएंगे क्योंकि सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ए एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, या सी डीसी वोल्टेज को अपचयन करने के लिए, या डी एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो हम लोग के यहाँ बिजली जो लगी होती है वहाँ पे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो उसका जो इस्तेमाल होता है वो एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, या डी जिरकॉन। तो अर्धचालक चिप जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन की ये चिप बनी होती है। प्रश्न नंबर 17 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। ए डायनेमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको विद्युत मिल रही है, आपको उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा कि जो विद्युत मोटर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप उसको नलकूप में लगवाकर पानी निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन ए वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, या डी पावर। दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। प्रश्न नंबर 19 है, जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का ताप सामान्यतया होता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, बी 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, सी 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस, या डी 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। तो जलते हुए बल्ब विद्युत तंतु का जो सामान्यतः ताप होता है दोस्तों वो 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रश्न नंबर 20 है, माइका है। ऑप्शन ए ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, बी ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक, सी ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक, या डी विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का सुचालक। तो आपको वन लाइनर में इसको नोट कर लेना है। माइका जो होता है वो ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। यानी कि कुचालक आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे विद्युत नहीं जाता, जैसे कि लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, ऐसी वस्तुओं पे जो उसका करंट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 21 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, या डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है।
प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ए सल्फर, बी सिलीनियम, सी ब्रोमीन, डी फास्फोरस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं राइट आंसर बता दिया हूँ पहले से ही। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 23 है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं ए लोहे के, बी तांबे के, सी एल्यूमिनियम के, या डी ये सभी। सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि तड़ित चालक होता क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा तांबे का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। इस तांबे की तार से जोड़कर उसको नीचे लाकर धरती में गाड़ कर इसके आखिरी सिरे पर कोयला और नमक मिलाकर उस आखिरी सिरे का अंत किया जाता है। तो इससे दोस्तों जो आकाशीय बिजली होती है वो सीधे धरती पे किसी के मकान पे न गिर के वहाँ से तांबे की जो छड़ होती हैं उसमें टच करके सीधे धरती में चली जाती है। इससे किसी का नुकसान नहीं होता है और इसका यह इस्तेमाल होता है तड़ित चालक का। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, प्रश्न नंबर 24 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो आविष्कारक हैं वो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 25 नंबर, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन के हिसाब से आप राइट आंसर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये आज का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अभी से ग्रुप सी और डी की तैयारी के लिए लग जाइए और डेली आपको ये प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसके बाद जो भी जीएस के टॉपिक हैं कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी और लास्ट में मैथमेटिक्स करवाए जाएंगे। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ ये प्रैक्टिस सेट। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।